लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर, मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना राबे हसनी नदवी साहब का निधन हो गया। 13 अप्रैल को बड़े ही दुखद समाचार मिला जिसमें मौलाना राबे हसनी नदवी का निधन हो गया। मौलाना राबे हसनी नदवी मुसलमानों के सबसे शक्तिशाली संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। आपको बता दें कि मौलाना राबे हसनी नदवी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, अरबों में भी उनकी लोकप्रियता जो है वो देखी जा सकती है। देश में ही नहीं बल्कि अरब देशों ने भी उन्हें सर आंखों पर बिठाया है। और ऐसे में उनके निधन का दुखद समाचार मिलते ही तमाम राजनेताओं के ट्वीट की झड़ी लग गई है। तमाम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके जनाजे में इतनी भीड़ पहुंच गई कि उनके जनाजे की नमाज अब 2 बार पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इंसानों की जो भीड़ है वो इस कदर वहां पर उमड़ चुकी है कि वहां पर एक ही बार में जनाजे की नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है। इसलिए 2 बार जो है वो मौलाना साहब की जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ जो है वो सामने आ रही है, और वो ये है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े धर्मगुरु का निधन होने पर जहां एक तरफ तमाम राजनेता, तमाम लोग उनके इस निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, दुखद समाचार को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक भी ट्वीट जो है इसको लेकर अभी तक नहीं किया है। हमने उनकी ट्वीट टाइमलाइन देखी तो वहां पर एक भी ट्वीट जो है हमें नहीं दिखाई दिया। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इसको लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। 4 शोक के शब्द जो हैं वो तक व्यक्त नहीं किए। ना ही अमित शाह ने ट्वीट किया और ना ही जेपी नड्डा ने। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नफरत जो है वो किस कदर फैल चुकी है। मुस्लिमों के धर्मगुरु, सबसे बड़ी शख्सियत, इतना ही नहीं, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम है, विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता देखी जा सकती है, अरब देश भी उन्हें सराखों पर रखते हैं। और ऐसे शख्सियत को लेकर जब उनका निधन हो चुका है, इस दुखद समाचार पर 4 शोक के व्यक्त जो है वो इन लोगों से व्यक्त नहीं की जा रहे, वो इन लोगों से ट्वीट नहीं किए जा रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि किन किन राजनेताओं ने इनको लेकर ट्वीट किया है, क्या कुछ कहा है, अपना शोक किस तरीके से व्यक्त किया है। सबसे पहले आप देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट। यहाँ पर उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए, मौलाना साहब की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब का इंतकाल बेहद दुखद, दिवंगत आत्मा को शांति दे ईश्वर, शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। तो यहाँ पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपना शोक व्यक्त किया। इसी के साथ मायावती ने भी यहाँ पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, लखनऊ के विश्वविख्यात दारुल उलूम नदवतुल उलेमा के प्रमुख, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष और मौलाना अली मियाँ के करीबी सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी के आज इंतकाल की खबर अति दुखद। उनके परिवार तथा दुनिया भर में रहने वाले उनके तमाम चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया, नीतीश कुमार ने इसको लेकर ट्वीट किया, लेकिन सीएम योगी ने इसको लेकर कोई ट्वीट नहीं किया, पीएम मोदी ने इसको लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इतनी बड़ी शख्सियत के निधन होने पर 4 जो शब्द हैं वो तक ट्वीट नहीं किए। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, शोक संतप्त परिजनों एवं प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, विनम्र श्रद्धांजलि। नीतीश कुमार ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब का निधन दुखद। वो एक इस्लामिक विद्वान थे तथा दारुल उलूम नदवातुल उलमा लखनऊ के प्रमुख चांसलर रहे थे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें जन्नत में अहम मकाम अता करे। इसी के साथ आपको बता दें कि मौलाना राबे हसनी नदवी के जनाजे में हजारों लोग, लाखों लोग पहुंचे, जिसके बाद उनकी जनाजे की नमाज जो है उसे 2 बार में पढ़ी जाएगी। भारत समाचार का यहाँ पर ट्वीट देख रहे हैं, एक वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा जिसमें आप उनके जनाजे में भीड़ जो है वो साफ साफ देख सकते हैं। पैर तलक रखने की जगह जो है वो नहीं दिख रही है। इतने लोग, इतने खचाखच लोग जो है वहां पर जमा हुए हैं। यहाँ लिखा है, मौलाना राबे हसनी नदवी के जनाजे में हजारों लोग पहुंचे, बल्कि लाखों लोग उनके जनाजे में पहुंचे हैं। आज रात नदवा में पढ़ाई जाएगी जनाजे की नमाज। भारी भीड़ को देखते हुए नदवा के आसपास पुलिस बल तैनात। भीड़ के चलते 2 बार पढ़ाई जाएगी जनाजे की नमाज। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के निधन पर शोक जताया। अखिलेश यादव ने भी मौलाना के निधन पर शोक जताया, लेकिन
बीजेपी जो मुसलमानों को, आरएसएस जो मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है, उनके घरों में जाकर के वोट मांग रही है, उनके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम रख रही है, वो किस तरीके से मुसलमानों की इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े विद्वान धर्मगुरु के निधन पर 4 वर्ड्स जो हैं, 4 शब्द जो हैं, वो तक बोलने से कतरा रहे हैं। आप सोचिए कि किसी के दुख में तो सभी शामिल हो जाते हैं, किसी का निधन होता है तो सभी अपनी जो शोक है उसके साथ व्यक्त करते हैं, अपनी संवेदनाएं उनके चाहने वालों, उनके परिवारों के साथ व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर नफरत की आंख किस कदर भड़क चुकी है, किस कदर फैलती जा रही है कि इतने बड़े शख्सियत, इतने बड़े विद्वान के निधन पर 4 शब्द जो हैं वो तक व्यक्त नहीं किए जा रहे देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी से। आपको बता दें कि जब तक हम ये खबर बना रहे हैं तब तक ना ही सीएम योगी ने, ना ही पीएम मोदी ने, ना ही अमित शाह ने और ना ही जेपी नड्डा ने मौलाना साहब के निधन पर ट्वीट किया है। अब आप एक दूसरा वीडियो भी देखिए जिसमें मौलाना साहब के जनाजे में किस कदर भीड़ जो है वो आपको दिखेगी। ये नदवा मदरसे की तस्वीर है जहां पर मौलाना साहब ने आखिरी सांस ली है और वहां पर लोगों का हुजूम जो है वो साफ साफ देख सकते हैं। देखिए वीडियो। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से उनके जनाजे में लाखों हजारों लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ रही है। पैर तलक रखने की जगह जो है आपको वहां नहीं दिखाएगी और यही वजह है कि उनकी जनाजे की नमाज जो है वो 2 बार में पढ़ाई जाएगी। इसी के साथ आपको मौलाना साहब को लेकर उनके जीवन की कुछ ज़रूरी बातें कुछ संक्षेप में जानकारी देते हैं कि वो कितने बड़े विद्वान थे और इसी के साथ उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या मुकाम जो हैं वो हासिल किए हैं। मौलाना राबे हस्नी नदवी एक भारतीय इस्लामिक विद्वान थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष और लखनऊ स्थित धार्मिक शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र नदवतुल उलेमा के अध्यक्ष थे। वो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के संस्थापक सदस्य, आलमी रबीता अदब इस्लामी रियाद के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें नियमित रूप से दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अफसोस की बात यह है कि देश के पीएम और राज्य के मुख्यमंत्री उनके निधन को लेकर एक ट्वीट तक करने को राजी नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि मौलाना राबे हस्नी नदवी का जन्म 1 अक्टूबर 1929 को यूपी के रायबरेली में हुआ था। नदवी ने रायबरेली में अपने परिवार मकतब से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च अध्ययन के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा में शामिल हो गए। 1949 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें दारुल उलूम नदवतुल उलमा में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अरबी भाषा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 1993 में उन्हें दारुल उलूम नदवतुल उलेमा का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। 1999 में उन्हें नदवा का चांसलर नियुक्त किया गया था। जून 2002 में हैदराबाद में हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी की मृत्यु के बाद उन्हें सर्वसम्मति से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ तक कि उन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता काफी देखी जाती है। वो इतने बड़े विद्वान थे कि जो भी उन्हें जानता, उन्हें करीब से देखता, वो उनका मुरीद हो जाता। अब आप देखिए कि किस तरीके से नफरत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सलाखों पर बिठाया जाता है, उसके निधन पर इतने बड़े दुखद समाचार पर शोक व्यक्त नहीं किया गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो उनके जनाजे में पहुंच रहे हैं, लगातार लाखों की भीड़ पहुंच रही है। लेकिन इस दौरान एक ऐसी चौंकाने वाली बात भी सामने आती है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इसको लेकर इतने बड़े दुखद समाचार पर, इतने बड़े शख्सियत की निधन पर शोक व्यक्त नहीं करते। आप मौलाना राबे हस्नी नदवी के निधन और उनके इस दुखद समाचार पर अपनी संवेदनाएं किस तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।